वेलकम टू वेस्ट प्लस। और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख किले। ठीक है, फोर्ट्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से फोर्ट है वो हम देख लेंगे एक बार। फतेहपुर का किला जैसे, उसके बाद चोमू का किला, माधोराजपुरा का किला, कोटा का किला, नागौर का किला, कुचामन का किला, काकनवाड़ी का किला, मांडलगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ का किला जो कि चित्तौड़ में है, बाला किला अलवर में है, शाहबाद का किला, ठीक है, शेरगढ़ का किला, बयाना का किला, फिर दूसरा शेरगढ़ का किला। एक शेरगढ़ का किला धौलपुर में है और एक शेरगढ़ का किला बारा के अंदर है। भरतपुर का किला, जालौर का किला, सिवाना का किला, अचलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ का किला, अकबर का किला, फिर तारागढ़ का किला। ठीक है, ये एक तारागढ़ का किला अजमेर में है, जबकि एक जो तारागढ़ का किला है वो बूंदी के अंदर है। जयगढ़ दुर्ग जो कि आमेर में है, जूनागढ़, ठीक है, बीकानेर में है, बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर है, दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पर है। कहाँ पर? वो दौसा के अंदर है। आमेर का किला आपको सबको पता है कहाँ पर है, जयपुर में है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। वैसे ही कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में ही है। गागरोन किला, ठीक है। तो ये प्रमुख किले हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप लिंक इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले किले के साथ। तो सबसे पहला कौन सा है अपना, वो है फतेहपुर का किला। तो कहाँ पर है ये सीकर के अंदर है, राजस्थान के सीकर ज़िले के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण फतेह खां ने करवाया था। किसने करवाया था? फतेह खां ने। ठीक है, जो कायम खानी नवाब था। इनमें इसके अंदर इस फतेहपुर के किले के अंदर प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? एक तो है पीर निजामुद्दीन की दरगाह और दूसरी है तेलिन का महल। तो ये दो प्रमुख इमारतें हैं फतेहपुर किले के अंदर। इसके अंदर एक सरस्वती पुस्तकालय भी है, ठीक है, जो किले के बाहर स्थित है सीकर में, मतलब किले के बाहर की तरफ स्थित है सरस्वती पुस्तकालय सीकर के अंदर। तो ये था फतेहपुर का किला। तो हम शॉर्ट में इसलिए देख रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको वो बेसिक फैक्ट पता चल जाए जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किला कौन सा है अपना? तो वो है चोमू का किला। और चोमू कहाँ है? तो जयपुर के अंदर है। इस जो चोमू का किला है उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक तो चोमुआगढ़। चोमुआगढ़ क्यों नाम है इसका? क्योंकि जैसे मान लो ये किला है तो इसके चारों तरफ गेट बने हुए हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ मुंह है तो इसलिए इसको चोमुआगढ़ कहते हैं। रघुनाथगढ़ और धारागढ़, इसके अन्य 3 नाम हैं किसके? चोमू के किले के। चोमुआगढ़, रघुनाथगढ़ और धारागढ़। इसके अंदर एक मंदिर भी है जिसको उवा मंदिर के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण, उवा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कर्ण सिंह के सामंत ने निर्माण करवाया था। कर्ण सिंह का एक सामंत था, उसके द्वारा उवा मंदिर का निर्माण चोमू के किले के अंदर किया गया था। चोमू का किला जयपुर के अंदर है और उसके अन्य नाम चोमुआगढ़, रघुनाथगढ़, धारागढ़, ये उसके अन्य नाम है। नेक्स्ट किला कौन सा है अपना? तो नेक्स्ट है माधोराजपुरा का किला जो कि जयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। किसने करवाया? तो जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम द्वारा माधोराजपुरा का किला का निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण जो मराठे थे उनके ऊपर माधोराज सिंह की विजय प्राप्त होने पर इस किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि माधोराजपुरा का किला माधो सिंह प्रथम ने मराठों पर विजय प्राप्त करने की उपलब्धि में इस किले का निर्माण जयपुर के अंदर करवाया था। नेक्स्ट है कोटा का किला। कौन सा किला? कोटा का किला। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये चंबल नदी के किनारे है और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के अंदर है। इसको गुलाब महल के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। गुलाब महल का निर्माण जय सिंह ने करवाया था, ठीक है। जेम्स टोड के अनुसार
2 नवंबर का सबसे बड़ा परकोटा, ठीक है। जेम्स टोड के अनुसार जो कोटा का किला है उसके चारों तरफ जो परकोटा है वो दूसरे नंबर का है, जबकि पहले नंबर का जो परकोटा किसी किले के चारों तरफ है वो आगरा के किले का है। किसके किले का? आगरा के किले का। तो कोटा का किला एक तो चंबल नदी के किनारे स्थित है, इसके अंदर एक गुलाब महल है जिसका निर्माण जैत सिंह ने करवाया था। जेम्स टोड के अनुसार कोटा के किले के चारों तरफ जो परकोटा है वो दूसरे नंबर का परकोटा है राजस्थान में, जबकि राजस्थान में पहले नंबर का परकोटा अगर किसी किले के चारों तरफ है तो वो है आगरा का किला। कौन सा किला? आगरा का किला। नेक्स्ट है नागौर का किला। तो नागौर का किला कहाँ पर है? तो नागौर में ही है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सामंत केमास ने करवाया था। एक सामंत था, जमींदार था केमास, उसने नागौर के किले का निर्माण करवाया था। इस समय राजा कौन था? तो राजा चौहान राजा था, राजा सोमेश्वर, ठीक है। एक चौहान राजा था, राजा सोमेश्वर, जब इस किले का निर्माण सामंत केमास ने करवाया। इस किले के चारों तरफ दोहरे परकोटे का निर्माण करवाया गया है। दोहरा परकोटा मतलब ऐसे, ठीक है, ये किला हो गया। तो इसके दोहरा परकोटा मतलब सुरक्षित, अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस किले के चारों तरफ दोहरे परकोटे का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है कुचामन का किला। कौन सा किला? तो नेक्स्ट कौन सा है? कुचामन का किला। स्थान कहाँ पर है? तो ये नागौर के अंदर है, ठीक है। नागौर का किला नागौर में ही है, फिर कुचामन का किला भी नागौर के अंदर है। इसको जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। कौन से किलों का? जागीरी किलों का सिरमौर। अब जागीरी से आप क्या समझते हैं? जो ज़मीन जमींदारों के पास होती थी उसको जागीर बोलते थे, ठीक है। तो ये जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। इसके अंदर एक सिक्का मिलता है जिसको उक्ति संधा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो कुचामन का किला है वो नागौर के अंदर है और इसको जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। कौन से किलों का? जागीरी किलों का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, इसके अंदर एक सिक्का प्राप्त होता है, उस सिक्के का नाम उक्ति संधा है। क्या नाम है? उक्ति संधा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है काकनवाड़ी का किला। कौन सा किला? काकनवाड़ी का किला। कौन से स्थान पर है? तो ये अलवर ज़िले के अंदर है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। कहाँ पर? अलवर के अंदर। औरंगजेब ने इस किले में दारा सिकों को बंदी बनाया था। अब दारा सिकों कौन था? तो औरंगजेब का भाई था, ठीक है। इन दोनों के बीच सत्ता को प्राप्त करने के बीच संघर्ष चल रहा था, ठीक है। इसी दौरान दारा सिकों को बंदी बनाकर काकनवाड़ी के किले के अंदर रखा गया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, जो कि अलवर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मांडलगढ़ का किला। कौन सा? मांडलगढ़ का किला। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये एक चारणा गुर्जर ने मांडिया भील की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। चारणा गुर्जर ने मांडिया भील की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। इसकी आकृति वृत्ताकार है। वृत्ताकार मतलब ऐसे, एक सिक्का होता है ना, कोइन के जैसी इसकी आकृति है। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मानसिंह का पड़ाव यहाँ पर था, मतलब मानसिंह ने यहाँ पर स्टे किया था हल्दी घाटी के युद्ध से पहले, जो कि 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। प्रमुख बिल्डिंग्स इसके अंदर कौन कौन सी है? प्रमुख इमारतें इस किले के अंदर जो है सागरी का तालाब है, उंडेश्वर महादेव का मंदिर है और शीतला माता का मंदिर है। तो ये प्रमुख इमारतें हैं मांडलगढ़ के किले के अंदर। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मानसिंह का यहाँ पड़ाव था, स्टे था। निर्माण किसके द्वारा? चारणा गुर्जर ने मांडिया भील की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। मांडलगढ़ के किले की जो आकृति है वो कैसी है? तो वो है वृत्ताकार। नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ का किला। तो ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये चंबल और वामनी नदी के किनारे बसा हुआ है, मतलब इसका निर्माण चंबल और वामनी नदी के किनारे किया गया था। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ के किले को। भैंसरोडगढ़ के किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। कहाँ का? राजस्थान का वेल्लोर, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बाला किला। बाला वो गंजा वाला बाला नहीं, हाउसफुल 4 वाला बाला नहीं, ये बाला किला इसका नाम है, जो कहाँ पर है? जो कि अलवर के अंदर है।
निकुंभ चौहानों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कौन से चौहानों द्वारा? निकुंभ चौहानों द्वारा। इसका पुनर्निर्माण अगर किसने करवाया है तो वो कौन थे? वो थे काकिल देव के पुत्र अलगू राय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था बाला किले का। बाबर ने यहाँ पर 1 डे और 1 नाइट का पैकेज लिया था, मतलब बाबर यहाँ पर 1 दिन और 1 रात रुका था, जबकि जहांगीर का पैकेज 3 साल का था, मतलब जहांगीर यहाँ पर 3 साल तक रुका था। इसलिए जहांगीर ने इस महल को सलीम महल भी कहा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाला किला जो कि अलवर में स्थित है, निकुंभ चौहानों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। पुनर्निर्माण काकिल देव के पुत्र अलगू राय ने इसका निर्माण करवाया। बाबर का जो पैकेज था बाला किला के अंदर वो 1 डे और 1 नाइट का था, जबकि जो जहांगीर का पैकेज था वो 3 साल का था। इसलिए जहांगीर ने बाला किला को सलीम महल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? तो प्रमुख इमारतें एक तो निकुंभ महल है और एक है करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर कहाँ है? तो अलवर में है। कौन से किले के अंदर? बाला किले के अंदर। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शाहबाद का किला। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1540 के अंदर मुकुटमणि देव चौहान द्वारा शाहबाद के किले का निर्माण करवाया गया था और इसका नाम परिवर्तन कर शेरशाह सूरी ने सलीमाबाद कर दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शाहबाद के किले का नाम परिवर्तन किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने किया था। और क्या नाम रख दिया था? तो सलीमाबाद का किला रख दिया था। निर्माण किसने करवाया था? तो 1540 में मुकुटमणि देव चौहान द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और शाहबाद के किले के अंदर प्रमुख बिल्डिंग्स यानी कि इमारतें कौन कौन सी है? एक तो बादल महल है और एक है नवल बाण तोप। ठीक है, तो ये दो, एक तो बादल महल है और एक नवल बाण तोप भी है। नेक्स्ट है शेरगढ़ का किला जो कि बारा के अंदर है। परवन नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसका अन्य नाम कौन सा है? तो इसका कोसवर्धनगढ़ इसका अन्य नाम है। कोसवर्धनगढ़ नाम अन्य क्यों रखा गया इसका? क्योंकि यहाँ पर जो खजाना राजाओं के जो वित्त का पूरा लेखा जोखा होता था वो यहाँ रखा जाता था। जो भी विधि या वित्त होता था वो राजाओं की यहीं रखी जाती थी। तो हमने क्या देखा? शेरगढ़ के किले में परवन नदी के किनारे बारा के अंदर ये स्थित है। अन्य नाम कोसवर्धनगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बयाना का किला। तो बयाना का किला कहाँ है? तो वो है भरतपुर के अंदर। और बयाना के किले का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है बयाना के किले के बाणासुर दुर्ग, विजय मंदिरगढ़। ठीक है, और तीसरा है बादशाह का किला। तो बयाना के दुर्ग जो कि भरतपुर के अंदर है, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो बाणासुर दुर्ग है, विजय मंदिरगढ़ है और बादशाह का किला। बाबर का इसके अंदर पैकेज था। ठीक है, बाबर स्टे पैकेज था बाबर का बयाना के किले के अंदर। तो बयाना से बाबर आप याद रखेंगे, बाबर इसके अंदर रुका था। बयाना के किले के अंदर प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं? तो वो है अकबर की छतरी, जहांगीर का दरवाज़ा, लोधी मीनार, दाऊद खां की मीनार और सादुल्ला सराय। तो ये प्रमुख इमारतें हैं बयाना के किले के अंदर जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है शेरगढ़ का किला। तो हमने अभी इससे पहले देखा शेरगढ़ का किला वो बारा के अंदर था, जबकि ये शेरगढ़ का किला धौलपुर के अंदर है जो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के अंदर है। इस किले को कुषाणकालीन किला माना जाता है। जब ये किला निर्मित हुआ तो इसके जो अवशेष मिलते हैं वो कुषाणकालीन अवशेष मिलते हैं। इसका निर्माण मालदेव सामंत के द्वारा करवाया जाता है शेरगढ़ के किले का। शेरशाह सूरी का पैकेज यहाँ पर था, मतलब शेरशाह सूरी इस किले के अंदर रुका था। तो शेरगढ़ से शेरशाह आप याद रखेंगे। इसका नाम परिवर्तन करके शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ ही रख दिया था। इससे पहले इसका क्या नाम था? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। शेरगढ़ के किले के अंदर सिक्के चलते हैं। ठीक है, तमंचा शाही सिक्के इसके अंदर चलते थे। कमल बाग और निहाल टावर इसके अंदर प्रमुख बिल्डिंगें हैं। इमारतों में सैयद हुसैन की दरगाह इसके अंदर है और तुख हुंकार तोप इसके अंदर अवस्थित है। तो शेरगढ़ का किला कहाँ है? धौलपुर के अंदर। कुषाणकालीन किला ये माना जाता है। निर्माण मालदेव सामंत द्वारा करवाया गया। शेरशाह सूरी का इसके अंदर स्टे पैकेज था और शेरशाह सूरी ने ही इसका नाम परिवर्तन करके शेरगढ़ किया था। इसके अंदर प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं? तो सैयद हुसैन की दरगाह और तुक हुंकार तोप इसके अंदर अवस्थित हैं। कमल बाग, तमंचा शाही सिक्के और निहाल टावर इसके अंदर सिक्के, तमंचा शाही सिक्के चलते थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट किला कौन सा है अपना और इम्पोर्टेंट है? भरतपुर का किला। कौन सा किला? भरतपुर का किला।
भरतपुर के किले का अन्य नाम क्या है? तो एक तो लोहागढ़ है और एक है अजय दुर्ग। तो लोहागढ़ क्योंकि ये मजबूती के कारण इसको दिया गया ये नाम, और अजय दुर्ग मतलब इसको अभी तक कोई जीत नहीं पाया था। ठीक है, इतिहास में किसी ने इस किले के ऊपर अपनी जीत हासिल, विजय प्राप्त नहीं की। इसके दोनों चारों तरफ खाई है, इसलिए इसको बारीक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बारीक दुर्ग उस दुर्ग को बोलते हैं जो एक चौतरफा खाई से घिरा रहता है, तो उसको बारीक दुर्ग के नाम से जानते हैं। भरतपुर के किले के अंदर प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं, प्रमुख बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं, तो वो देख लेते हैं। किशोरी महल है, लक्ष्मण मंदिर है, गंगा मंदिर है, जामा मस्जिद है। एक जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर भी है और सबसे बड़ी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल। ठीक है, तो भरतपुर के किले के अंदर प्रमुख बिल्डिंग्स कौन कौन सी है? किशोरी महल, लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर, जामा मस्जिद, वजीर की कोठी और दादी माँ का महल। ये प्रमुख इमारतें हैं भरतपुर के किले के अंदर। नेक्स्ट है जालोर का किला। कौन सा किला? जालोर का। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नागभट्ट ने करवाया था, जो कि एक प्रतिहार शासक था। तो जालोर के किले का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, जो कि एक प्रतिहार शासक था। जालोर के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो कानड़ देव सोनगरा ने जालोर के किले का पुनर्निर्माण कराया। जालोर के किले की प्रमुख बिल्डिंग्स कौन कौन सी है जो इसके अंदर निर्मित है? इमारतें अलाई मस्जिद है, खिलजी मीनार है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने निर्मित करवाई थी। जैन कीर्ति स्तंभ है, मलिक शाह की दरगाह है और तोपखाना मस्जिद है। तो ये प्रमुख इमारतें हैं जालोर के किले की। और ये कौन सी नदी के किनारे निर्मित है? तो ये सूखड़ी नदी के किनारे निर्मित है। कौन सा? जालोर का किला। नेक्स्ट किला कौन सा अपना? तो नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग या किला। तो सिवाना दुर्ग या किला कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो वीर नारायण पवार ने सिवाना किले का निर्माण करवाया। सिवाना किले का अन्य नाम कौन सा है? तो भांडेलाव तालाब इसका अन्य नाम है। कुमट दुर्ग इसको कहा जाता है। और तो कुमट दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर झाड़ियों की जो मात्रा है, संख्या है, मतलब यहाँ पर झाड़ी अधिक मात्रा में उगती है, इस कारण इसको कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कुमथाना किले के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो सिवाना थी वो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी, मतलब अगर मारवाड़ पे कोई संकट आता है तो जो राजधानी थी वो सिवाना शिफ्ट हो जाती थी। मुगलों के अनेक आक्रमण हुए कहाँ पर? सिवाना किले के ऊपर। मुगलों के अनेक आक्रमण सिवाना दुर्ग के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये था सिवाना किला। नेक्स्ट कौन सा है अपना? तो नेक्स्ट है अचलगढ़ दुर्ग। तो अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो सिरोही के अंदर है। ठीक है, सिरोही में माउंट आबू भी है। ठीक है, आबू, तो जहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है और राजस्थान का क्या बोलते हैं उसको, गर्मी से राहत पाने के लिए जहाँ पर जाते हैं उसको हिल स्टेशन बोलते हैं। तो राजस्थान का हिल स्टेशन भी कहाँ है? माउंट आबू के अंदर है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमार शासकों द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? परमार शासकों द्वारा। अचलगढ़ दुर्ग को भंवराथल, दुर्सा आडा की मूर्ति और कुंभा तथा उदय की मूर्तियाँ इसके अंदर शामिल हैं। और कुंभा और उदय की मूर्तियों को सावन भादो की मूर्तियों के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अचलगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई हैं। अचलगढ़ दुर्ग की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं? तो अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके अंदर जो अचलेश्वर महादेव का मंदिर है उसके अंदर शिवजी के अंगूठे की पूजा की जाती है, जो कि अचलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो वो है सिरोही जिले के अंदर। एक अन्य इमारत ओखा रानी का महल है और दूसरा है मंदाकिनी कुंड। ठीक है, तो ये प्रमुख इमारतें हैं अचलगढ़ दुर्ग की। नेक्स्ट तारागढ़ का किला। तो तारागढ़ का किला बूंदी के अंदर है। तारागढ़ का किला झील में चमकते तारे के समान ये दिखता है, क्योंकि जिस झील में ये बना हुआ है यह चमकते तारे के समान इसको संज्ञा दी जाती है। भित्ति चित्रण के लिए यह तारागढ़ का किला फेमस है। भित्ति चित्रण से आप समझते होंगे कि दीवारों पर चित्रण किया जाने वाले जो चित्र होते हैं उनको भित्ति चित्र के नाम से जानते हैं। तो भित्ति चित्रण के लिए तारागढ़ का किला फेमस है। शत्रुसाल ने इसमें रंग महल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? रंग महल का निर्माण, जिसके अंदर बहुत सारे चित्र की कलाकारियाँ निर्मित होती हैं। रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं तारागढ़ के किले के बारे में कि यह भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है, मतलब इतना
भव्य इमारत है, इतना भव्य किला है कि इंसानों ने तो ये नहीं बनाया होगा। इसलिए रुडयार्ड किपलिंग भूत प्रेतों द्वारा निर्मित किले की संज्ञा देते हैं किसको? तारागढ़ दुर्ग को। जेम्स टोड कहते हैं इस किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ की संज्ञा दी जाती है। जो किले के अंदर जो महल है उनको सभी किलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार की ये निर्मित इसके अंदर महल है। उमेद सिंह ने इसके अंदर चित्रशाला का निर्माण करवाया। जैसे कि शत्रुसाल ने इसमें रंग महल का निर्माण करवाया, वैसे ही उमेद सिंह ने इसके अंदर चित्रशाला का निर्माण करवाया। और तारागढ़ के किले को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। मतलब अगर आपसे भित्ति चित्र से संबंध में अगर किसी किले का नाम पूछे तो आपको तारागढ़ का किले का नाम ही टिक करना है, जो कि बूंदी के अंदर अवस्थित है। अब तारागढ़ किले के अंदर प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं? तो वो है सुख महल, अनिरुद्ध महल, रानी जी की बावड़ी, गर्भ गुंजन तोप और छत्र महल। ये प्रमुख इमारतें हैं तारागढ़ किले की। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि तारागढ़ किले को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है अकबर का किला। अकबर के किले का निर्माण 1570 में अकबर द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के किले का निर्माण ही अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसको अकबर का दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध की अंतिम योजना इसी किले के अंदर बनाई गई थी। ठीक है। टॉमस रो ने जहांगीर से भेंट अगर कहीं की थी तो वो 10 जनवरी 1616 को इसी किले के अंदर करते हैं टॉमस रो। ठीक है। एक अंग्रेज अधिकारी था जो सूरत के अंदर व्यापार करने के परमिशन लेने आता है। और वो परमिशन कहाँ मिलती है उसको? अकबर के किले के अंदर मिलती है, जो कि अजमेर में है। 10 जनवरी 1616 को अंग्रेज़ों का ये हथियार किला था। इसको मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अजमेर में था। और जब राजस्थान के अंदर 1857 की जो क्रांति होती है उसके अंदर अगर ये क्रांतिकारी अकबर के किले पर अगर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं तो ये क्रांति सफल हो जाती है राजस्थान के अंदर। लेकिन वो इनकी चूक मानी जाती है क्रांतिकारियों की, क्योंकि अंग्रेज सारे हथियार अपने यहीं रखते थे। अगर वो इस पे ही कंट्रोल कर लेते तो ये क्रांति सफल ही हो जाती। ठीक है। तो अकबर के किले को अंग्रेज़ों का हथियार किला भी कहते थे, इसलिए इसको मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज़ों ने इसमें राजपूताना म्यूजियम बनवाया था। म्यूजियम तो आप जानते होंगे, जो एंटिक पीस चीज़ें होती हैं राजपूताना साम्राज्य से संबंधित थी। ठीक है। वो सभी इसके अंदर रखवाई गई। अंग्रेज़ों ने बनवाई थी राजपूताना म्यूजियम अकबर के किले के अंदर। नेक्स्ट कौन सा है? तारागढ़ का किला। तो एक तो हमने देखा तारागढ़ किला बूंदी के अंदर है और एक तारागढ़ किला अजमेर के अंदर है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भित्ति चित्र का स्वर्ग अगर किसी को कहा जाता है तो वो बूंदी वाले तारागढ़ किले को कहा जाता है। अब देखते हैं तारागढ़ का किला जो कि अजमेर का है। ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये बीठली पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। जो बीठली पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, इसी कारण इसको गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। बिशप हेबर ने इस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप हेबर ने कौन से किले को कहा है? जो तारागढ़ का किला है अजमेर में जो अवस्थित है उसको कहा गया है। इसके अंदर 14 बुर्ज है, मतलब 14 बुर्जे हैं इसके अंदर। दारा सिको का स्टे पैकेज था इसके अंदर, मतलब दारा सिको यहाँ पर रुका था। मालदेव जो मारवाड़ शासक था कि रूडी रानी का भी स्टे पैकेज था इसके अंदर। तारागढ़ के किले के अंदर जो कि अजमेर में था, जो मालदेव की रानी थी रूडी रानी, उसका भी स्टे पैकेज था, मतलब रुकने का इसके अंदर रुकी थी वो। तारागढ़ के किले की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? तो मरीन साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, सीसा खान की गुफा, हिजड़े की मजार। तो ये इम्पोर्टेंट है हिजड़े की मजार। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एकमात्र हिजड़े की मजार है तारागढ़ के किले के अंदर, जो कि अजमेर के अंदर अवस्थित है। सेनेटोरियम, आरोग्य सदन, विलियम बेंटिंग द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था तारागढ़ के किले के अंदर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट किला कौन सा है अपना? तो वो है जयगढ़ दुर्ग। कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। वर्तमान स्वरूप का जो अगर श्रेय दिया जाता है वर्तमान स्वरूप का जयगढ़ किले का, तो वो सवाई जयसिंह को दिया जाता है। आमेर की संकटकालीन राजधानी थी, जैसे कि मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? सिवाना थी। वैसे ही आमेर की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? वो थी
जयगढ़ दुर्ग। इसको रहस्यमय किले के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सुरंगें निर्मित हैं। इसके अंदर बहुत सारी सुरंगें निर्मित हैं और आपातकालीन के दौरान इसके अंदर खुदाई भी करवाई गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपातकालीन कब? इंदिरा गांधी के समय। इसके ऊपर जयबान तोप रखी हुई है, ठीक है, जो इंडिया की सबसे बड़ी तोप है, जयबान तोप। इसके अंदर खजाना, ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर राजा महाराजा अपने खजाना रखते थे। इसको हथियारों के कारखाने के नाम से भी जाना जाता है और इंदिरा गांधी के समय इसके अंदर खुदाई करवाई गई थी आपातकालीन के समय, जैसे कि मैंने अभी बताया। इसको विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको कभी किसी भी बाहरी आक्रमणकारी द्वारा जीता ना जा सका। इसके अंदर राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को गिरफ्तार करके इसी किले के अंदर रखा था, जयगढ़ दुर्ग के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट किला है जूनागढ़ का किला। तो जूनागढ़ का किला कहाँ है? तो ये बीकानेर के अंदर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी आकृति चतुर्भुजाकार जैसी है। कैसी है? चतुर्भुजाकार है। इसको पारिक दुर्ग की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि इस दुर्ग के चारों तरफ खाई बनी हुई है, ठीक है। इसलिए अगर जिस भी दुर्ग के चारों तरफ खाई बनी हुई हो उसको पारिक दुर्ग की संज्ञा में श्रेणी के अंदर डाला जाता है। इसके अंदर कितने बुर्ज हैं? तो 37 बुर्जें हैं इसके अंदर। इसके अन्य नाम कौन से हैं? तो जमीन का जेवर और राती घाटी का किला। तो अगर जमीन के जेवर के नाम से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जमीन का जेवर जूनागढ़ के किले को जाना जाता है। कौन से किले को? जूनागढ़ के किले को जमीन के जेवर के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जमीन का जेवर कौन से किले को? जूनागढ़ जिले को, जो कि बीकानेर के अंदर है। आकृति चतुर्भुजाकार है। इसको पारिक दुर्ग की संज्ञा दी जाती है और इसके अंदर 37 बुर्ज। जूनागढ़ के किले के अंदर प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? तो गंगा विलास महल है, हरमिंदर महल है जिसमें राज तिलक होता था राजाओं का, और अनूप महल है और इसके अंदर लिफ्ट भी लगी हुई है। तो ये एकमात्र किला है जिसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बटनेर का दुर्ग। तो नेक्स्ट है अपना बटनेर का दुर्ग। तो ये कहाँ पर है? तो ये हनुमानगढ़ के अंदर है। इसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था। किसने करवाया था? भूपत भाटी ने। बटनेर का दुर्ग सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का एकमात्र किला है जिसने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले हैं। तैमूर लंग भारत का सबसे सुरक्षित किला है। यह बटनेर दुर्ग के बारे में टिप्पणी करता है। तो तैमूर लंग बटनेर दुर्ग के बारे में क्या टिप्पणी करता है कि भारत का सबसे सुरक्षित किला अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो है बटनेर का दुर्ग। बटनेर के दुर्ग के अंदर प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं? तो वो है भद्रकाली माता का मंदिर है, दलपत सिंह और उसकी पत्नियों के स्मारक हैं, शेर का की कब्र है जो कि बलबन का भाई था। तो ये इंपॉर्टेंट है। बटनेर के दुर्ग के अंदर शेर का की कब्र जो कि बलबन का भाई था उसकी कब्र बनी हुई है। दलपत और उनकी पत्नियों का स्मारक है, भद्रकाली माता का मंदिर है। बटनेर दुर्ग तैमूर लंग के आक्रमण के समय हिंदू महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। जब तैमूर लंग बटनेर के दुर्ग का ऊपर आक्रमण करता है तब हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर किया था और यह प्रमाण केवल और केवल राजस्थान के बटनेर दुर्ग के अंदर ही मिलता है जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि तैमूर लंग के समय कौन से दुर्ग के अंदर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर किया था? तो वो था बटनेर का दुर्ग। इसके अंदर 52 बुर्ज यानी कि 52 बुर्जें हैं और दीवार कच्ची ईंटों से निर्मित है। कच्ची ईंटों से निर्मित है इसलिए अगर कोई गोला या तोप चलाई जाती थी तो वो दीवारों के अंदर फंस जाता था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बटनेर के दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट है अपना दौसा का किला। कौन सा किला? दौसा का। देवगिरी पहाड़ी पर यह स्थित है और आकृति इसकी छाजले नुमा है। तो छाजले की आकृति आपको पता है कैसी होती है? जैसे अनाज वनाज साफ किया जाता है तो वो होता है छाजला, उसके जैसी इसकी आकृति है। कौन सी की? दौसे के किले की। आमेर के कछुआ शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो दौसा थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आमेर का किला। तो आमेर का किला आप सब लोगों को पता है कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर है। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है काकिलगढ़। क्या नाम है? काकिलगढ़। निर्माता कौन है इसके? तो निर्माता है मान सिंह। आमेर के किले की जो आकृति है वो महल नुमा आकृति है। कैसी आकृति है? महल नुमा।
आमेर के किले के अंदर भूल भुलैया जैसी संरचना निर्मित है, जैसा कि लखनऊ के किले में निर्मित है। लखनऊ कहाँ पर है? तो यूपी के अंदर। यूपी के अंदर एक किला है, उसके अंदर भूल भुलैया जैसी संरचना है, वैसी ही संरचना आमेर के किले के अंदर भी मिलती है। आमेर के किले में सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि मान सिंह को 5000 का मनसब प्राप्त था, जो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था थी उसके अंदर। अब जब मान सिंह अकबर के लिए काम कर रहा है तो स्वाभाविक है कि आमेर के किले के ऊपर भी मुगल प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आमेर के किले के अंदर प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं? तो एक तो दीवान आम है, दीवान खास, शीश महल, 4 बाग शैली के अंदर ये निर्मित है, दौलत राम बाग है, केसर क्यारी है, मावठा जलाशय है, सुख मंदिर महल है, यश मंदिर है, सुहाग मंदिर है। तो ये प्रमुख इमारतें हैं जो कि आमेर के किले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये हमने आमेर के किले को देख लिया। नेक्स्ट है रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर। कहाँ पर है ये? तो ये सवाई माधोपुर के अंदर है। 8वीं सदी के अंदर चौहानों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सी सदी के अंदर? 8वीं सदी के अंदर। इसका जो आकार है वो अंडाकार है। ठीक है, सॉरी, इसका आकार अंडाकार नहीं है, बल्कि ये अंडाकार आकार की पहाड़ी पर निर्मित है। जो ऐसे ऐसे अंडाकार है, वैसे पहाड़ी पर ये रणथंभौर का दुर्ग निर्मित है। दूर से ये दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल, मतलब अगर आप इसको दूर से देखोगे तो ये दिखाई नहीं देगा। अबुल फजल ने बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है, तो अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के बारे में ये कहा है कि इस बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो वो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर बनी हुई प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं? तो सुपारी महल है, जोगी महल है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कौन से दुर्ग के अंदर निर्मित है? तो वो है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। अकबर कालीन यहाँ पे टकसाल है। टकसाल वो होती थी जहाँ पे सिक्के डाले जाते थे। हमीर कचेरी है। 32 खंभों की छतरी अगर कहाँ है तो वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। और गुप्त गंगा का बहाव भी यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हमने देख लिया रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है ये? तो ये राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। इसका निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसके अन्य उपनाम कौन कौन से हैं? तो मेवाड़ का संकट मोचन किला और मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी, इसके 2 उपनाम हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि मेवाड़ का संकट मोचन किला कौन है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी है तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। अबुल फजल ने इतनी ऊंचाई की देखने वाले की टोपी गिर जाए, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो इतनी ऊंचाई पर निर्मित है या इतना ऊंचा है कि अगर उसे कोई देखता है तो वो गर्दन उठानी पड़ेगी। और गर्दन उठानी पड़ेगी उसके लिए उसको ऊपर देखना पड़ेगा ना, ऊपर देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ेगी। अगर उसने टोपी पहनी है तो इतनी गर्दन उठानी पड़ेगी कि उसकी टोपी ही गिर जाएगी। मामा देव कुंड इसके अंदर है और झालिया रानी का महल भी इसके अंदर निर्मित है। तो मामा देव कुंड और झालिया रानी का महल कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर निर्मित है। इसकी चौड़ाई, ठीक है, इसके चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है, ठीक है, जो 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी किलोमीटर? 36 किलोमीटर लंबी है। जबकि इसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। जो कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ जो प्राचीर जो दीवार बनी हुई है वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है और उस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। सबसे ऊपरी भाग के अंदर एक कटारगढ़ महल निर्मित है, जो कि महाराणा कुंभा का पर्सनल निवास स्थान था, मतलब उसका निजी निवास स्थान था। किसका? महाराणा कुंभा का। और कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ की आंख कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। नेक्स्ट अपना कौन सा है? तो नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने। और ये मेसा के पठार पर निर्मित है। कौन से पठार पे? मेसा के पठार पर निर्मित है। इसकी जो आकृति है वो मछली के समान है। अब मछली आपको पता है कैसी है, कैसी होती है? ये होती है मछली
तो मछली के समान इसकी आकृति है। बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे ये निर्मित है। कौन से किनारे निर्मित है? बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे निर्मित है। मछली के समान इसकी आकृति है। मेसा के पठार पर ये निर्मित है। चित्रांग मौर्य द्वारा ये इसका निर्माण करवाया गया था। किलो का सिरमौर अगर किसे कहा जाता है, किलो का सिरमौर, तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किलो का सिरमौर अगर किसी किले को कहा जाता है तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसको राजस्थान का गौरव और पहला आवासीय किला भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आवासीय किला, पहला आवासीय किला। इसके अंदर 3 शाखे संपन्न होते हैं। अब शाखे क्या कहते हैं? जब महिलाएं जोहर करें, ठीक है, और जो पुरुष है वो लड़ते लड़ते युद्ध के अंदर शहीद हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शाखे। तो एक तो 1303 में हुआ था, एक 1534 में और एक 1568 में। तो अगर 3 शाखे अगर किसी दुर्ग में होते हैं तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर होते हैं। रतन सिंह और पद्मिनी महल इसकी प्रमुख इमारतें हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। अन्य प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं? तो काली का मंदिर, एकलिंग मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, नवलखा भंडार और लाखोटा बारी। ठीक है, ये प्रमुख इमारतें हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। कौन कौन सी? कली का मंदिर, एकलिंग मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, नवलखा भंडार, लाखोटा और बारी। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमने देख लिया। किलो का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, आवासीय किला, 3 शाखे संपन्न होते हैं 1303 में, 1534 में और 1568 के अंदर। मेसा के पठार पर ये निर्मित है। मछली की आकृति है और बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे ये निर्मित है। नेक्स्ट है गागरोन का किला। कौन सा किला? गागरोन का। झालावाड़ में ये स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? झालावाड़ जिले के अंदर। काली सिंध और आहू नदियों के किनारे ये निर्मित है। काली सिंध और आहू नदियों के किनारे ये निर्मित है। इसको ओदक या जलदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। डोड परमार थे शासक, उनके द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था, इसलिए इसको डोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दुर्ग से? डोडगढ़ दुर्ग के नाम से। इसका स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम दूलरगढ़ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से दुर्ग का स्थानीय नाम दूलरगढ़ है? तो गागरोन के किले को दूलरगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि झालावाड़ में है। और जो गागरोन का किला है वो बिना नींव का किला है, मतलब इसकी नींव नहीं भरी गई है, केवल ऐसे की ऐसे ही पहाड़ी के ऊपर इसको बना दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? अचलदास खींची। अचलदास खींची 1423 में मालवा सुल्तान होशंग शाह ने किले पर नियंत्रण कर लिया था। इस किले के अंदर 2 शाखे होते हैं, एक तो 1423 में और एक है 1444 के अंदर। तो प्रथम शाखा होता है जब मालवा सुल्तान होशंग शाह ने किले पर नियंत्रण कर लिया था, और अचलदास खींची के नेतृत्व में प्रथम शाखा होता है 1423 में। अचलदास खींची री वंचनिया, जो कि शिवदास गावनी द्वारा ये किताब लिखी गई है, इसके अंदर इसका संज्ञान मिलता है। ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है प्रथम शाखे की। दूसरा है पालन सिंह 1444। सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने नियंत्रण कर लिया था, और सेकंड शाखा पालन सिंह के नेतृत्व में संपन्न होता है गागरोन के किले के अंदर। तो अगर 3 शाखे अगर आपसे पूछे जाते हैं कि 3 शाखे कौन से किले के अंदर संपन्न होते हैं, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, जबकि गागरोन किले के अंदर 2 शाखे संपन्न होते हैं। कौन कौन से? एक तो अचलदास खींची के नेतृत्व में और एक पालन सिंह के नेतृत्व में, एक 1423 में और एक 1444 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने पढ़े प्रमुख किले। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैथ्स प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।